राखी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा होगा और आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैंने पहले आकर ये सब क्यों नहीं बता दिया, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरे पास कोई पक्का सबूत हो ताकि मैं आप सबको प्रूव कर सकूं। वरना सब लोग यही समझते ना कि अगर शर्लिन का अफेयर चल रहा है तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। माँ, ऋषभ जी ने हमारी कितनी मदद की, हर मोड़ पर हमारा कितना साथ दिया है। कितने अच्छे इंसान है वो, इनसे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो मैं कैसे इनके साथ गलत होने देती? और कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे मनाने पर ऋषभ जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मेरी जजमेंट पर ट्रस्ट करके उन्होंने शर्लिन के लिए हाँ की। सो सॉरी ऋषभ जी, मैं बहुत गलत थी। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती, आपकी उम्मीद नहीं टूटने दे सकती। महेश अंकल, जिस दिन मुझे शर्लिन के बारे में सब कुछ पता चला, मैंने करण के साथ शेयर किया और करण को भी शर्लिन पर शक हो गया। लेकिन उसने मुझे कहा कि जब तक हम इसका सबूत नहीं इकट्ठा कर लेते किसी को नहीं बताएंगे। आज पार्लर के बाहर मैंने शर्लिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। उसको हक भी कर रही थी ये, और मैंने अपने कानों से सुना कि ये लोग कॉलेज की किसी रीयूनियन पार्टी में सिटी जोन क्लब जा रहे हैं। उस वक्त मुझे करण का फोन आया, मैंने करण को सब बता दिया कि फटाफट यहाँ आ जाओ, और वो आ गया। एक बात बता, जरूरत पड़े तो तू सिटीजन क्लब आ सकता है ना? हुआ क्या? किसी का रिश्ता टूटने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तू वहां मौजूद हो। अब समझ में आया कि करण बोल क्या रहा था। चुप करो प्रीता। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में इतनी गंदी कहानियां बोलोगी, वो भी मुझे नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई तो ये है कि करण तुमसे मिलने आया था उस क्लब में, और आज जो तकलीफ में तुम्हारी वजह से। खबरदार, जो तुमने मेरे आगे ऐसी सीधी सादी लड़की बनने का नाटक किया तो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही है, यहाँ बात करण की हो रही है, सच्चाई की हो रही है, इस घर के सम्मान की हो रही है, और ऋषभ जी को गलत शादी से बचाने की हो रही है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि करण मेरे साथ तुम्हारी सच्चाई सामने लाने में हेल्प कर रहा था। तो तुम तो एक लफ्ज भी झूठा बोलना मत। तुम इतनी दगाबाज कैसे हो सकती हो शर्लिन? कोई लड़की ऐसी धोखेबाज कैसे हो सकती है? अपनी बकवास बंद करो, वरना क्या? और बकवास सच में? चल, एक लफ्ज और तुमने झूठ बोला ना तो तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। तुम्हारे दोस्त नितिन से बात की थी मैंने आज। उसने मुझे बताया कि जिस लड़के को तुम हक कर रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और आज से अफेयर नहीं है इसका, कॉलेज टाइम से इसका पक्का अफेयर है उसके साथ। वाह, क्या बात है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं होती। रीता अरोरा, तुमने ये कला कहाँ से सीखी? देखो इन सबके चेहरों को, इन्हें तुम्हारी बात पे भरोसा हो गया होगा, लेकिन करीना लूथरा को तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। अपनी ये एक्टिंग बंद करो, समझी तुम? और तुम सरला अरोरा, तुम्हारी बेटी के दुर्गुण गिनाने में कमी रह गई मुझसे। ये सिर्फ अपशगुनी नहीं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज भी है। देखा नहीं कितनी आसानी से इतना बड़ा झूठ बोल लिया इसने। कहीं ये कला तुमसे तो नहीं सीखी इसने? करीना बुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपके जो मन में आ रहा है आप बोले चले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। क्यों? अब मुझे क्यों रोक रहे हो?
जब प्रीता शर्लिन पे इल्जाम लगा रही थी तब तो बड़े ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, राइट? और तुम्हारे हिसाब से शर्लिन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने उसे किसी को गले लगाते हुए देखा। क्या करण ने भी उस लड़के को देखा? करण ने नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने तो उस लड़के को अच्छी तरह से देखा ना, जिसे शर्लिन गले लगा रही थी, जिसका शर्लिन के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा, पर उस लड़के को देखा है शर्लिन के साथ घूमते हुए। शर्लिन उसे हक भी कर रही थी, मैंने देखा है। जरा अपने वर्ड्स को अपने दिमाग में रिपीट करके देखो तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी कहानी में कितनी खामियां हैं। देखा मगर नहीं देखा, अफेयर है पर किसके साथ पता ही नहीं। अच्छा, तुमने ये कहा ना कि तुम और करण शर्लिन का पीछा कर रहे थे, प्रूफ ढूंढना चाहते थे उसके खिलाफ। पर ये अजीब बात नहीं है कि करण ने उस लड़के को नहीं देखा, सिर्फ तुम ही ने देखा, वो भी पीछे से। स्ट्रेंज। जानते हो करण ने उस लड़के को क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो प्रीता। मुझे लूथरा फैमिली को समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा ये काम तो करीना लूथरा ने ही कर दिया। जी नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी लड़की पर बेवजह इल्जाम लगाएगी ताकि उसकी बदनामी हो। मुझे पता है कि एक लड़की के लिए उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका चरित्र कितना मायने रखता है, लेकिन शर्लिन चरित्रहीन है। और मैंने इसके खिलाफ जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है। शब्जी, आप चुप क्यों हैं? ये मेरे पे इल्जाम लगाए जा रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आखिर कंफ्यूजन क्या है? नो प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जब महेश भैया ने प्रीता से पूछा कि वो क्या जानती है, तो इस मिडिल क्लास लड़की को एक सुनहरा मौका मिल गया अपने झूठ के जाल को बुनने का। इसे लगा फिलहाल हम करण की प्रॉब्लम को लेके परेशान हैं, तो इसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और जैसे ही करण जेल से छूट जाएगा तो हम ऋषभ और शर्लिन का रिश्ता तोड़ देंगे। राइट प्रीता? अब समझ में आया सबको? मुझे तो पहले से इस पे शक था। ये हमेशा से मेरी चॉइस के खिलाफ थी। इसे शर्लिन पसंद ही नहीं थी। ये बार बार शर्लिन और ऋषभ का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसे ऐसा लगा ना कि इस घर के ऐशो आराम की जिंदगी इसके हाथ से निकल जाएगी। बस अब बहुत हो गया। हाँ, मेरे दिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपकी तो सोच ही घटिया है। बिल्कुल सही सोच रही हूं मैं। वैसे तो दीपक और प्रीता का रिश्ता हो चुका था ना, पर जैसे ही ये ऋषभ से मिली, इसके आंखों में सुनहरे सपने जागे, क्योंकि दीपक तो ऋषभ के आगे कुछ भी नहीं था। इसने अपनी नौटंकी खेली और दीपक के साथ रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है प्रीता, तुम हमारे साथ ये दावपेच खेलोगी और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? करीना, वो जब आपको पूरी बात का पता नहीं है तो आप इंसल्ट क्यों कर रही हैं? आपको मालूम है दीपक एक निहायत ही घटिया आदमी था। उसने सबके सामने प्रीता जी के साथ बदतमीजी करी है। अगर वो मेरे सामने करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। करीना दी, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो एक बार क्या बार बार रिश्ता तोड़ देना चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो मेरी जज्बाती फैमिली, किसी ने देखा था दीपक को प्रीता पे हाथ उठाते हुए? ये लड़की तो माहिर है कहानियां बनाने में। करीना, बस बहुत हो गया। तुम ये फैसला करने वाली कौन होती है कि कौन सही है और कौन गलत? और जहां तक प्रीता की बात, पूरा परिवार जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, और हमें यकीन है उस पर। दीपक जरूर गंदा आदमी होगा। क्यों करती हैं आप इतनी बेइज्जती मेरी बेटी की? इतना कुछ क्यों सुना रही है आप उसे? क्यों हमेशा आप मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है? जब देखो उसे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? हमेशा इस घर का भला ही चाहती है। उसने कहा ना कि उसने शर्लिन को वहां देखा किसी के साथ। बात खत्म। अरे वाह, तो अब तुम और तुम्हारी बेटी तय करोगे कि हमारे परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो उसके हिसाब से तो शर्लिन का रिश्ता तोड़ देना चाहिए।
और ऋषभ के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। इतना अमीर, इतना कामयाब बिजनेसमैन जो है, इतना अच्छा परिवार, इतना बड़ा घर, बड़ा लंबा हाथ मारने की सोचा है तुम माँ बेटी ने। अगर जैसा आप कह रही हैं ना, अगर मैं भी ऐसा ही कहूं तो मैं भी यही कहूंगी कि करण ने भी प्रीता का रिश्ता तो